भूत से बात करना चाहते हैं। ये बड़ा खतरनाक छोकरा मिल गया है। मेरे पास पहले से ही 50,000 करोड़ है। 50,000 करोड़ महाराज जी, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने हरिद्वार के कुंभ में भी बताया, जो मैं देने निकला था भारत सरकार में। राहुल गांधी जी प्लीज कॉल मी, मैं आपको आई लव यू कहना चाहता हूँ। मोदी की सरकार है वो अमीरों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, गरीब मरा जा रहा है वो। चुटिया बनाने की खुली काम बात करता है। दोनों मोदी योगी ये दोनों ही अवतारी पुरुष है, और जो मानव नहीं समझेगा वो जिंदगी भर झूलेगा। देखो मोदी योगी में कमियां तुम एक निकालोगे, मैं तुम्हें उनकी 100 खूबियां बता दूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्योंकि मानव तो अपगुण का खान है, अपगुण का कितना भी तप कर ले निकल अपगुणता नहीं जा सकती। क्योंकि पाप है तो पुण्य है, क्योंकि अपगुणता नहीं रहेगी तब तक वो पुण्यता दिखाई नहीं देगी। इसलिए थोड़ा होना जरूरी है। जिस मानव को लगता है योगी मोदी खराब है, तो मूर्ख सोचो उस कुर्सी पे तुम क्यों नहीं बैठे। बोलो सियावर रामचंद्र की। उस कुर्सी पे वो यदि एक दिन के लिए बैठा है तो वो पूजनीय है, और उसकी यदि तुम सचमुच फूल अगरबत्ती नहीं तो प्रेम से चरण को दबा करके भी पूजा कर लोगे, तुम बैकुंठ की ओर जाओगे। तो इसलिए मानव को समझना होगा, जो ये अवतारी पुरुष है, अवतारी पुरुष कह रहे हो महाराज जी? अवतारी पुरुष है। मैं 110% सबूत गवाह के साथ में साबित कर दूंगा। मोदी जी को दोनों मोदी योगी ये दोनों ही अवतारी पुरुष है, और जो मानव नहीं समझेगा वो जिंदगी भर झूलेगा। बहुत बड़ी बात करें। और इस बार मोदी योगी यदि कहीं उतर गया भूल चूक में, किसी मानव की गलती के कारण, किसी एक के गलती के कारण उतरेगा वो, यदि उतर गया तो ये मानव जिंदगी भर पछताएगा। इसके सिवा इसको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी अयोध्या का खाली राम मंदिर उन्होंने बना के बताया है, निखिल उसमें मानव कहता है मैंने सहयोग किया। अरे चूतियो, इतने दिन से क्यों नहीं उखाड़ पाए। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये उनके हाथ में जस था, उनके हाथ में जस था। इसी को कहते हैं अवतारी पुरुष, इसी को कहते हैं। किशन भगवान ने उठाया नहीं उठाया कोई नहीं जानता है, किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उसी को कहते हैं अवतारी पुरुष, जो उन्होंने मानव जाति को बताया। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में मत फंसो, तुम जिसको आकार दे दोगे वही साकार हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो वो गोवर्धन पर्वत उठा के बताए, गोवर्धन पर्वत वही उठा के बताए, जो मानव तू जिसको उठा ले तो पहले अपने भाई भाई को उठा, अपने बाप माँ को उठा, अपने समाज को उठा, फिर देश को उठाने की बात करना, और मोदी और योगी को गिराने की बात करना। बोलो सियावर रामचंद्र की। आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं, उनको अवतारिक पुरुष बता रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है, मैं बात करूं राहुल गांधी जी की, वो तो करे मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। बेवकूफ को मेरा नंबर देना 932331। राहुल गांधी को। हाँ, एक बार मैं उसको आई लव यू बोलना चाहता हूँ। राहुल गांधी को। यस, एक बार फिर से बताओ आप उनके राहुल गांधी। राहुल गांधी जी प्लीज कॉल मी, मैं आपको आई लव यू कहना चाहता हूँ। आपके दादाजी नोट पे हैं, लेकिन आप किसी के दिल में भी नहीं घुस पा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्योंकि हुकूमत आपकी, सल्तनत आपकी, सिस्टम आपका, लेकिन आपने ऐसी कौन सी चूक कर दी तो मानवता जीना छोड़ दिया। मानवता आप जीते तो आज भी आप कुर्सी पे रहते। मोदी योगी को तो जरूरत ही नहीं थी। वो तो कह रहे कि मोदी योगी जो उद्योगपतियों के हैं, जरूरत ही नहीं थी उनको नेता बनने की। मोदी भी बहुत संघर्ष करके बना है, और हमारे नाथ जी ने सोचा साधु में तो कोई नहीं कुछ कर पाया, मैं सनातन धर्म को आगे ले जाऊंगा, मानवता को आगे ले जाऊंगा। इसीलिए वो संत को भी समझ रहे हैं, भक्ति को भी समझ रहे हैं, मानवता को भी समझ रहे हैं, हर जात को भी समझ रहे हैं, जो हर जात में ईश्वर है। वो बुलडोजर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन मैं कहता हूँ बुलडोजर पागल नहीं है जो भेजेंगे, और न भेजते हैं वो। लेकिन आप इतनी आतंकी फैला देते हो, जो भाई भाई को नहीं पहचानते हो, कहते हो ये हिंदू है। क्या कहते हो? हिंदू है। अरे ये भी मानव है। तूने गोश्त खाना शुरू कर दिया तो कहता है ये हिंदू है, और ये राम राम नहीं करता है, ये प्रसाद बांटता है, ये प्रेम बांटता है, तो इसे तू कहता है हिंदू है। हिंदू तो सदा से भारत हो या पूरे विश्व में खाली हिंदू है, पूरे विश्व में ही खाली हिंदू है। ये मेरे पास पूरा सबूत है। सब अपना अपना इतिहास दे और मैं साबित कर दूंगा जो पूरा विश्व ही हिंदू है। बोलो सियावर रामचंद्र की।
महाराज जी अभी आप बात कर रहे थे मोदी जी की। राहुल गांधी जी बार बार ये कहते हैं कि जो मोदी की सरकार है वो अमीरों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, गरीब मरा जा रहा है। वो बात कर रहे हैं गरीबों की, दलितों की, वंचितों की। मोदी जी का आई लव यू फिर से भाई हटा लो, हाँ है ना, आदमी कर आप लेना। कोशिश करिएगा, हाँ, जो उनको कहिएगा जो आपके पास जो था वो आप कर नहीं पाए, अब मानव सब जान गई है, आपका हर प्रयास फेल होगा। अभी भी थोड़ा यदि बचना चाहते हैं, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हो। यदि नहीं जोड़ नहीं रहे, तोड़ रहा है। तोड़ रहे राहुल गांधी। आओ, मैं नहीं मानता जोड़ता, जोड़ता तो वो मोदी जी को, मोहब्बत की बात करते हैं मोदी जी को बड़ा भाई मान करके गले मिल लेता। राहुल गांधी। यस, यदि वो जोड़ने की बात करता तो साधु को योगी जी के चरण में पड़ जाता, हाँ। जो गुरु महाराज आप ही उद्धार कर सकते हो देश का। हाँ, निखिल वो अभी भी हैकर पानी में है, इसको कहते हैं जोड़ने की नहीं तोड़ने की बात। नहीं वो कह रहे हैं, आज मैं गरीबों की कहता बात कर हूँ, रहे हैं। यदि राहुल गांधी अभी जोड़ने की बात तो अपना सब घर घरारी बेच करके पब्लिक में बांट दे, बोलो सियावर रामचंद्र की, तब मैं मानूंगा वो जोड़ने की तो कह बात। रहे हमारे पास घर भी नहीं है, नहीं है किराए तो पे रह रहे हैं। सीताराम आजा गोनी में रह करके 1 साल दिखा, हाँ, ये बात है। बोरा में रह के दिखा बे BMW वाला, क्या चुटकिया बनाने की खुली काम बात करता है। हाँ। मैं कहता हूँ जो भी तुम्हें किसी प्रकार से न्यूज वाले भाई फंसाने की कोशिश करे, उसको बोलो करके दिखा, बोलो सियावर रामचंद्र की। महाराज जी आजकल मैं देखता हूँ जब भी बस में चलता हूँ, कहीं भी चलता हूँ, मुल्तानी बाबा, फलाने बाबा, धमकाने बाबा, और लोगों को भ्रमित बहुत किया जा रहा है जादू टोना के नाम पर। उनको क्या संदेश देंगे आप? एक बार अपना जादू संदेश। टोना के नाम से पोथी पढ़ पढ़ जग भया, हाँ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। जिस कमीने को किसी जादू टोना के बारे में जानकारी नहीं होगी, हाँ। वही काली माता बन के बोलेगा भूत दिखा करके डराएगा। आप मानव हैं, डरिए मत, अघोर से जुड़िए, साधु संत से जुड़िए। हर साधु संत एक जैसा नहीं होता है, कोई कोई सचमुच का तप करता है, और अघोरी तो जिस दिन बन गया उसी दिन से उसका तप शुरू हो जाता है। अब वो कर्म में ज़्यादा शक्ति पाने से भटक जाए या स्वयं भगवान के प्रति जोड़ पाए, तो जो जिसका सच्चा जैसा गुरु होगा, जैसी पद पे गुरु होगा, ऐसा चेला होगा। मेरे गुरु महाराज दादाजी वो पद पे बैठे हैं, मुझे हर गरिमा को ध्यान रखना है, क्योंकि मैं गुरु की भक्ति जानता हूँ। और जो नहीं जानेगा वो तो शराब पी के भी, लंगा हो के भी, नाच के भी आपको बताएगा। जय जय सीताराम। इनकी वीडियो को या मेरी बम बम कालीनाथ चैनल को जो भी फॉलो करेगा, मैं उसको पेटीएम द्वारा 101 रुपये का पुरस्कार दूंगा। बिल्कुल महाराज जी। सियावर रामचंद्र की। महाराज जी का नंबर जो है। क्यों? हाँ। क्योंकि हर मानव तक सच बात पहुंचनी चाहिए। मुझे व्यवसाय बिजनेस नहीं चलाना है, हर मानव को सच बताना है। तो हर मानव की ज़रूरत है पैसा, पैसा मेरे पास इतना है, निखिल मैं ऐसा दूँ तो मेरे पीछे भी लूटपाट मच जाएगी। इसलिए मैंने माध्यम बनाया, जो मेरी वीडियो को शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, वो किसी भी चैनल पे हो, 101 रुपया मेरे से पेटीएम से ले ले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय मां। जय जय श्री। बहुत बड़ी बात महाराज जी ने कही है। भैया वीडियो देखो, शेयर करो, महाराज जी से पैसा ले लो। ये कुंभ में अद्भुत है, ऐसे तो महाराज जी कोई नहीं मिलेंगे। महाराज जी कहाँ से आएगा इतना धन? मेरे पास पहले से ही 50,000 करोड़ है। 50,000 करोड़। महाराज जी ये बहुत बड़ी बात मैंने है। हरिद्वार के कुंभ में भी बताया, जो मैं देने निकला था भारत सरकार में 50,000 करोड़। मैंने ये हर महाराज जी फटा हुआ टेंट हाँ है ये फटा बात। हुआ हाँ, टेंट। तो उस समय भी 50,000 करोड़। हरिद्वार के कुंभ में भी मसान में थे, हाँ। और आज भी फटे हुए टेंट में दिखा रहे हैं। जो साधु के पैसे खुद के सुख सुविधा के लिए नहीं होते, हाँ। साधु का पैसा खुद के लिए नहीं होता। खुद के सुख सुविधा के लिए नहीं होते, मानव कल्याण के लिए होते हैं। हाँ। इसलिए हम खुद फटे हुए पन्नी में बैठे हैं, और भक्तों के लिए हमेशा छोटी मोटी कुटिया का निर्माण करके रखे हैं, जिसमें हमारा भक्त सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी पूरी मानवता में भक्ति को व्यापार न समझा जाए, मानवता समझा जाए। जो मानव कैसे मुस्कुराए। महाराज जी ये 50,000 करोड़ कहाँ से आया? 50,000 करोड़ के लिए मैं सबको कह रहा हूँ, एक बार आप लाइक करो, शेयर करो, और 100 रुपया लो तो पता चल जाएगा। जब मैं 100 दे सकता हूँ, नहीं लेगा मेरे से कोई पैसा, क्योंकि बाबा जी के पैसे पे कोई टैक्स नहीं लगता। आज का टाइम ऐसा है कि आप जिस भी शहर में जाओ, जिस भी क्षेत्र में जाओ, हर एक गांव में लगभग ऐसे कुछ महिलाएं हैं या ऐसे कुछ पुरुष हैं जो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हनुमान जी आते हैं, हमारे ऊपर काली माता आती है, हमारे ऊपर दुर्गा जी आती हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? आप लोग जाके कहना, जिसके ऊपर भी जो कहता है उसको कहना मेरे ऊपर बम बम कालीनाथ आता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और देखो कैसे भागेगा वो, क्योंकि वो रॉन्ग नंबर है। हाँ,
वो क्या है, रॉन्ग नंबर। इसलिए वो आपको एक फैशन बना के डरा रहा है। जैसे कि कुंभ में आप लोग ने देखा होगा, ये बड़ा खतरनाक छोकरा मिल गया है। जैसे कि कुंभ में आप लोग ने देखा होगा, भगवान का रूप बना बना के सब लोग नाच रहे हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की। तो इसी प्रकार से ये कला है, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। वो आपका मनोरंजन कर रहे हैं। मनोरंजन तो आपको अच्छा लगता है तो भाग के उसके पास जाते हैं, क्योंकि आप लोग के पास ज्ञान ही नहीं है। पढ़ाई कर लिए आप लोग, निकल ज्ञान नहीं है। इसीलिए कलेक्टर, जज, कमिश्नर, डीएसपी या जो भी सिस्टम का पढ़ा लिखा इंसान है, वो अपने लिए बंगला बना रहा है, गरीबों की मदद नहीं कर रहा है। इसीलिए वो क्या कर रहा है, अपने लिए बंगला बना रहा है, नहीं कि गरीबों की मदद नहीं कर रहा है। यदि वो अपने गरीब लेबरों की मदद करने लगे तो मैं कहता हूँ कोई गरीब लेबर मंदिर मस्जिद में न जाएगा, उसी को भगवान समझ के रोज पूजा करेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। भूत से बात करना चाहते हैं मायदर से। भूत से जो बात करना चाहता है उसको मेरे पास आना होगा। अच्छा। फोन पे बात नहीं हो पाएगी। हाँ। फिर आना मैं पड़ेगा। उससे बात करा दूंगा और उसका 51,000 रुपये दक्षिणा होगा। 51,000 रुपए। क्योंकि किसी भी इस धरती पे 2 जन नहीं, 2.5 जन चल रहे हैं। हाँ। एक औरत आदमी और एक किन्नर। 3 जन, 2.5 जन चल रहे हैं। तो 2.5 जन चल रहे हैं और उसके बाद में आप कह रहे हैं एक नया चीज़ देखना है, भूत। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो उसका दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो मैं प्रेत को बुलाने में मेरे को कितनी कष्ट पीड़ा, उसका खाना भोजन देना पड़ेगा, मैं कहाँ से लाऊंगा। आप बात को समझ सकते हैं, क्योंकि इस धरती पे